Hello Pisces, this is your love tarot reading and welcome to Love with Universe. Today's reading about who is coming into your life within 2 months from now. So देख लेते हैं कि कौन आ रहे हैं आपके लाइफ में, आपकी प्यारे लाइफ में, ठीक है, मतलब कि आपको प्यार करने के लिए। ओके सो अगर आप सिंगल हो, नो मैटर, किसी रिलेशनशिप में हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप से जूझ रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो चुका है कुछ दिनों पहले या फिर कुछ सालों हो गए हैं, नो मैटर, कोई भी सिचुएशन हो आपका, आप देख सकते हो रीडिंग को। सो ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी धर्म जाति के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड यस, अगर आपकी राशि पाइसेस है यानी कि मीन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग टाइमलेस है, मतलब कि देखेंगे कि कौन आ रहे हैं आपके लाइफ में अभी से लेकर 2 महीने के अंदर, आप जब भी रीडिंग देख रहे हो। ओके ये कार्ड बार बार गिर रहा था, मैंने इसको उठा कर रख दिया, फिर से आ गया तो मतलब ये कार्ड आपकी रीडिंग में आकर रहेगा। कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत टाइम से खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को बहुत ज़्यादा ना समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो उस इंसान से जाकर माफ़ी मांग लेते हैं, या फिर चलो उस इंसान को जाकर फिर से प्रपोजल दे देते हैं, या फिर सच क्या है बता देते हैं। बट इनसे हिम्मत नहीं हो रहा था। इंसान स्टक एक सिचुएशन में ना बहुत टाइम से जूझ रहे हैं, बहुत टाइम से लिटरली। तो फाइनली ये इंसान बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाकर, हो सकता है मतलब कि इनका मन ही इनको हिम्मत दे, या फिर कोई दूसरा आकर हिम्मत दे, या फिर डिवाइन इनको बहुत सारे एंजल्स नंबर के थ्रू इनके मन के अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करे, कुछ भी हो सकता है। बट ये इंसान खुद को एक्सप्रेस करने के लिए आपके लाइफ में आएंगे, आपके पास आएंगे, ये चीज़ दिख रही है। इनको कुछ चीज़ें बताना है एक्चुअल में, इनको माफ़ी भी हो सकता है कि मांगना है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये इंसान क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रही है। यस, इस इंसान के पास ना ऑप्शंस की लिटरली कमी नहीं है, बट फिर भी ये इंसान आपको चूज़ करने वाले हैं। ये जो कोई भी है, इनके सामने अच्छे बुरे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनको पता है, बट उनमें से आप बेस्ट हो। इनको ऐसा लगने वाला है कि आप कहीं ना कहीं दूसरों से हटके हो, आपके अंदर कुछ ऐसा ऑरा है जो इनको खींचता है आपकी तरफ। हो सकता है इनके लाइफ में कोई ऐसे ऑप्शंस भी हैं जो आपसे भी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, आपसे भी ज़्यादा लग्जरी को अफोर्ड करते कोई इंसान, हो सकता है आपसे भी ज़्यादा रिच हैं, या फिर आपसे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं, आपसे भी ज़्यादा टैलेंटेड हैं, एडुकेटेड हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बट आपके अंदर कुछ तो ऐसा है जो बाकियों को एकदम से कंप्रेस कर रहा है। तो ये इंसान अभी आपके अलावा ना कुछ भी चीज़ें देख नहीं पा रहे हैं लिटरली। तो देन जाकर कहीं ना कहीं ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे, बहुत सोच समझ कर आ रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ें इनको कहीं ना कहीं बताना है। हो सकता है एक टाइम पर इन्होंने आपको बहुत हेल्प किया था, आपका बहुत अच्छा फ्रेंड था, या फिर दोस्ती था आप दोनों के बीच में, या फिर हो सकता है कि बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड थे एक टाइम पर आप दोनों। तो कुछ ऐसा मसला क्रिएट हो गया जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो गए हो। ओके ये इंसान अपने मम्मी के पपेट हो सकते हैं, लाइक ऐसे प्रिटेंड करके चलते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, मैं अपने मर्ज़ी से चलता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता है, मैं अपने मर्ज़ी के मालिक हूँ, कोई भी डिसीजन लेता हूँ या फिर लेती हूँ खुद का लेती हूँ, खुद के डिसीजन के अकॉर्डिंग चलती हूँ, लाइक दैट। बट एक्चुअल में ये इंसान ऐसा नहीं है। ये इंसान अपने मम्मी या फिर मम्मी लाइक किसी इंसान का या फिर घर वालों की बात सुनकर चलते हैं। तो हो सकता है इस वजह से आप दोनों के बीच में कोई मसला क्रिएट हो गया था, जहाँ पर उनकी फैमिली नहीं मान रहे थे, तो इस इंसान ने भी मुँह फेर लिया। तो लव का कोई मतलब ही नहीं रहा होगा आप दोनों के बीच में पास्ट में, या फिर फ्रेंडशिप का कोई मतलब ही नहीं रहा होगा। इनकी फैमिली ने कहा कि उनसे नाता तोड़ दो, एंड इसने फ्रेंडशिप तोड़ दिया। तो ऐसे टाइप्स की कुछ वाइब्स दिख रही हैं। बाकी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो ये इंसान जैसा दिखाते हैं वैसा है नहीं। ये ऐसा एक पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है आपके मन में, क्योंकि आप इस इंसान को जानते हो, पहचानते हो, जिस वजह से आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान अभी सुधर कर वापस आने वाले हैं, मुझे ये वाइब्स मिल रहा है। जो भी दिक्कतें परेशानियां आपके अंदर था, इनको लेकर कुछ डिमांड्स हो सकता है आपने किया था, या फिर कुछ चीज़ें इनको बदलने के लिए कहा था, कुछ हैबिट्स वगैरह हो सकता है। तो ये इंसान वो सब चीज़ें ना बदल कर आने वाले हैं। एंड यस, कहीं ना कहीं आपके मन में जो इंसान है ना, तो मैं जब ये सब आपको बता रही थी, आपके मन में किसी का पिक्चर तो डेफिनेटली ड्रॉ हो रहा था ना। तो आपके मन में दिल में जो इंसान है ना, एक्चुअल में वही इंसान आ रहे हैं आपके विश के अकॉर्डिंग, आप जिनको लेकर मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर दिन रात हो सकता है कि सोच रहे हो, मैनिफेस्ट अलग से नहीं कर रहे हो, बट ये मैनिफेस्ट हो जा रहा है, ठीक है। यूनिवर्स के पास आपका वाइब्स जा रहा है कि आप उस इंसान को लेकर सोच रहे हो। सो यस, वही इंसान आने वाले हैं आपके लाइफ में, जो आपके दिल से निकल के
यूनिवर्स तक जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ही काम होने वाला है। एंड ये इंसान बहुत सारा एक्साइटमेंट, बहुत सारा एडवेंचरियस लव लेकर आपके लाइफ में आ रहे हैं बहुत जल्द, ठीक है, मतलब कि अपकमिंग 2 महीने के अंदर। सो गेट रेडी, यूनिवर्स खुद बता रहे हैं कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं अभी आप फेस कर रहे हो ना इस इंसान से रिलेटेड, तो वो सब सॉल्व होने वाला है, क्योंकि ये इंसान खुद आएंगे सॉल्व करने के लिए। आपके दिल के दरवाजे को, मतलब कि आपके दिल के विंडो को आप खोल सकते हो इस इंसान के लिए, आप चाहो तो। अगर वैसे भी कुछ लोगों का दिख रही है विंडो खुला हुआ है, तो ये इंसान आपके दिल के विंडो से ही एंटर करने वाले हैं आपके दिल में फिर से, ठीक है। सो कोशिश तो इनका यही रहेगा कि फिर से सब कुछ ठीक किया जाए, फिर से कहीं ना कहीं आपके साथ रिलेशन में आया जाए, या फिर चीज़ों में फिर से बढ़ोतरी, ग्रोथ लेकर आया जाए, रोमांस क्रिएट किया जाए। सो यस, देखो मुझे ये वाइब्स पहले से ही मिल रहा था कि ये इंसान अपोलॉजी लेकर आएंगे। ये इंसान कुछ ऐसा गलती किए हैं, कुछ तो ऐसा किए हैं जिसकी वजह से आपका लाइफ ट्रबल में आ गया है, आपके लाइफ में टेंशन एकदम से भर गया है, या फिर आपका डिसीजन मेकिंग पावर एकदम से ज़ीरो हो गया है, ठीक है। क्योंकि आप क्या डिसीजन लोगे, ऐसा एक हालत में इस इंसान ने आपको छोड़कर गए थे जहाँ से मूव ऑन करना या फिर जहाँ से हील होकर बाहर आना थोड़ा बहुत इम्पॉसिबल रहा होगा आपके लिए, बट आपने कोशिश किया। बट देन नाउ आप जब हील हो चुके हो तो ये इंसान फिर से आ रहे हैं आपकी लाइफ में वापस सी। सो अपोलॉजी लेकर आएंगे, तो डेफिनेटली आपके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है कि आप इस इंसान को एक्सेप्ट करते हो या फिर नहीं, इनका फ्रेंडशिप, इनका रिलेशनशिप एक्सेप्ट करते हो या फिर नहीं। ओके, सो ऐसी चीज़ दिख रही है अपकमिंग 2 महीने के अंदर। ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में आने वाला है जिनको आप अच्छे से जानते हो, तो उनका कुंडली चेक कर लेते हैं एक्चुअल में इस इंसान के बारे में यूनिवर्स और क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी इनके वैदिक कुंडली के अनुसार वीनस। ओके, तो ये इंसान अभी आ रहे हैं बहुत सारे लग्जरीनेस के साथ एंड बहुत सारा प्यार के साथ। वीनस जो होता है ना, मतलब कि वीनस प्लैनेट लव, रोमांस, लव से भी ज़्यादा रोमांस को इंडिकेट करता है, लग्जरी को इंडिकेट करता है। तो आपका जो भी विश था एक टाइम पर, आपने हो सकता है कि ऐसा आफ्टर मैरिज होगा, ऐसा घर में रहेंगे, ऐसी चीज़ों को खरीदेंगे, तो लाइक ऐसी चीज़ें हो सकता है ये इंसान आते टाइम आपके लिए कोई डायमंड्स का चीज़ लेकर आए, या फिर आपको जो पसंद है ऐसा कुछ चीज़ लेकर आए जिसके दौरान आप इनके प्रपोजल को मना ना कर पाओ या फिर ठुकरा ना पाओ, ठीक है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको लुभाने की इस टाइम पर कोशिश करेंगे। अपकमिंग 2 महीने के अंदर ऐसा कोई इंसान आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा रिच होकर, बहुत ज़्यादा प्यार, रोमांस लेकर आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं, ठीक है। एंड ऐसे ही नहीं, स्ट्रैटेजी बनाकर आ रहे हैं। 21 नंबर हैं, ठीक है। सो विदाउट एनी स्ट्रैटेजी ये इंसान आपके लाइफ में एंटर नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे प्लानिंग करने के बाद जाकर आ रहे हैं। ओके, सो यस, यही आपका रीडिंग है। सो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस इंसान को आप किस नज़र से देख रहे हो, कैसे ले रहे हो, क्योंकि ये इंसान आपके पास्ट से आ रहे हैं, तो पास्ट में आपके साथ इनका क्या मसला क्रिएट हो गया था, तो ये आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता। सो जो भी डिसीजन लेना सोच समझ कर लेना, क्योंकि आपका ही विश है ये। सो यही आपका रीडिंग है पाइसेस। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा।